इट्स राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई राजस्थान रॉयल्स तो आज धुएं निकाल के रख दिया। आज उन्होंने मुंबई इंडियंस के मार मार के उन्होंने आज दुम्बा बना दिया आज मुंबई इंडियंस को, जो कि सबसे बड़ी टीम थी आईपीएल के अंदर और सबसे सीनियर प्लेयर्स जो है वो मुंबई इंडियंस के अंदर खेल रहे थे, वैभव सूर्यवंशी और भाई जायसवाल ने आज हिस्ट्री की आईपीएल की जो है वो 23 इनिंग मैं कहूंगा कि भाई खेलिया तो गलत नहीं होगा। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो 14 बॉल्स के ऊपर 39 रन, और अगर हम जायसवाल की बात करेंगे 32 बॉल्स के ऊपर 77 रन मारे आज उस बंदे ने। 11 ओवर्स का जो है वो मैच था बारिश की वजह से, लेकिन भाई 11 ओवर्स के अंदर अगर 150 हो सकता है तो अगर 20 होते तो भाई 280 300 तो हो ही सकता था। एक 15 साल का लड़का उस बॉलर को जिसको लोग मारने से डरते हैं, उसको पहली दफा लाइफ के अंदर फेस कर रहा है और उसकी पहली बॉल के ऊपर छक्का मार दे, और यही नहीं पहली 3 बॉलों के ऊपर उसको 2 छक्के मार दे। यार तुम जो मर्जी समझो, मेरी नजर के अंदर वैभव सूर्यवंशी सच्ची के अंदर एक बहुत शानदार किस्म का दलेर लड़का है। भाई साहब, वैभव सूर्यवंशी ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर का छक्के से स्वागत किया। ओ भाई, पूरे मैच में जिस बुमराह को कोई छक्का नहीं मार सकता, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स का ड्रीम है जसप्रीत बुमराह को छक्का मारना। वहीं पे एक 15 साल का लड़का 1 ओवर में 2 छक्के मारता है और पहली बॉल पे छक्के से स्वागत करता है। इंडियन टैलेंट इज ऑन फायर, मतलब टैलेंट हो तो इंडिया जैसा। इधर मेरे पीएसएल में घंटा बजा पड़ा है भाईजान टैलेंट का, टैलेंट के नाम पे एल निकल के आ रहा है बाहर। और अगर आप आईपीएल में देख लेते हो तो भाईजान टैलेंट के नाम पे भाईजान वैभव सूर्यवंशी बाहर आ रहा है। जसप्रीत बुमराह को पहली बॉल पे छक्का, 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया वो जसप्रीत बुमराह को, और आज जिंदगी में पहली दफा वो जसप्रीत बुमराह को फेस कर रहा था। मतलब मेरी बात सुनो, मैं हूं बैट्समैन, मैं बुमराह को जिंदगी में पहली दफा फेस कर रहा हूं, तो मैं तो स्टॉप करूंगा ना, डॉट कर। उस बंदे ने पहली बॉल पे बुमराह को छक्का मार दिया, 3 बॉलों पे 2 छक्के उस बंदे ने मारे जसप्रीत बुमराह को। टैलेंट है ना। फिर इधर मेरे बॉब्जी दी किंग ने आज तक जिंदगी में बुमराह को एक छक्का नहीं मारा। 5 साल के वैभव सूर्यवंशी की बात करें, भाई कलाइयों में जादू है, मैजिक है, मैजिशियन है। जिस तरह से 14 बॉलों पर 38, 5 छक्के लगाए और 1 चौका था। और आज कह रहे थे बहुत सारे लोग कि वैभव वर्सेस हमें जसप्रीत बुमराह नजर आने वाले हैं, और ये बात प्रूव भी हुई कि 14 इयर्स ओल्ड किड आज जितने बड़े इंडिया के जो बॉलर थे जसप्रीत बुमराह, उनको 2 छक्के लगते हुए हम लोगों ने देखे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह आज जो है वो हाईलाइट्स चल रही थी, जिस तरह जो आज जो है वो छक्के की छक्के ऊपर लाइन रखी हुई थी, क्या कहेंगे आज? देखो आज भी परफॉर्मेंस हुई है तो मेड बाय इंडियंस, ठीक है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्रिकेट कहीं पे आगे ना इंडिया पे आके खत्म हो गई है, परफॉर्मेंस होती है तो वहीं पे बड़े बड़े नाम है आईपीएल में, गोरे हैं, सारे हैं, लेकिन सब फ्लॉप है। जब भी परफॉर्मेंस नजर आती है इंडियंस की तरफ से नजर आती है। आज उनका बच्चा खेल गया 14 गेंदों में, जसप्रीत बुमराह को हिस्ट्री में पहली दफा पहली बॉल पे छक्का। बिल्कुल यार, बुमराह की जो लाइन लेंथ है ना, उसको कोई एग्रेसिव प्लेयर खेलेगा ना तो उसको बहुत स्कोर पड़ सकता है। ठीक है, वो बच्चा खेलता ही एग्रेसिव, और 39 वो 14 बॉल पे अनबिलीवेबल है। पहला ओवर दीपक चाहर करने आया, 22 स्कोर उसको ओवर में लग गया। दूसरा ओवर आई थिंक बुमराह करने आया, मेरे ख्याल से उसको 14 स्कोर लग गया। तीसरा उसको ओवर ट्रेंट बोल्ट करने आया, उसको भी 22 स्कोर लग गया। तो अब यहाँ से एस्टिमेट लगाएं कि कितनी आज एग्रेसिव बैटिंग देने को मिली है। स्टार्टर भी इतना एग्रेसिव था कि वैभव सूर्यवंशी 14 बॉल ओवर 39, 5 छक्के 1 चौका, उसका 34 स्कोर तो सिर्फ बाउंड्रीज का है, 5 उसने सिंगल्स किए हैं। उसके अलावा आप जायसवाल की बात करें, 77 नॉट आउट के नो खेल किया, जिसके अंदर उसने बताया है 10 चौके और 4 छक्के, आई थिंक सो, ज्यादा मुझे याद पड़ते हैं। ये देखें कि कहीं पे 20 ओवरों में 150 160 स्कोर बन रहा है, यहाँ 11 ओवरों में 150 प्लस स्कोर बन गया। उसकी वजह ये है जायसवाल की बैटिंग, उसका 70 प्लस 30 बॉल्स, उसके बाद 14 बॉल्स में 39। सूर्यवंशी का मैं कहता हूँ हैरान किन परफॉर्मेंस है। आप यहाँ से देख एस्टिमेट लगा रहे हैं कि एमआई छोटी टीम नहीं है, एमआई के अंदर रोहित शर्मा का कैप्टन खुद लीड करते हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी एक नाम है, एक ओरा लेके चलता है। उसके बाद आप देखिए जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड क्लास, इंडिया का बेस्ट बॉलर नहीं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है, जिसको जो एमआई को लीड कर रहा है पेसर स्ट्रेंथ के अंदर। बट स्टिल जैसे राजस्थान रॉयल ने आगे परफॉर्म किया, 2 ही लड़कों का मैं नाम लूंगा। मैं रेहान पराग नो डाउट से छक्का चौका किया,
बाउंड्री उसे गेन की है। बट मैं नाम 2 प्लेयर्स का लूंगा जिसमें वैभव सूर्यवंशी और दूसरा यशस्वी जायसवाल, उन्होंने जिस तरह लीथल बैटिंग दिखाई है जिसकी वजह से 151 बोर्ड पे लगा। नहीं तो बी में जब रियान पराग आया था बैटिंग करने तब लग रहा था लाइक मैक्सिमम भी क्या 120 तक 30 तक जाएगा। बट क्रेडिट गोस टू जायसवाल जिसने अपनी टीम के लिए बेस्ट खेल कर और 151 का टारगेट बोर्ड पे लगा, जिसके बरक्स एमआई जब चेस करने तो मैच बहुत मजे का देने को मिला। बाबर आजम ने जिंदगी में आज तक बुमराह को एक छक्का नहीं मारा हुआ। उधर वैभव सूर्यवंशी 15 साल का बच्चा 3 बॉलों पे 2 छक्के मार गया जसप्रीत बुमराह को। तो भाईजान टैलेंट तो मैं बोलूंगा ये जसप्रीत जायसवाल ने इस तरह पहला लगाया भाईजान, हरा दिया भाईजान जो है वो मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स ने, और एक यंग टीम ने एक्सपीरियंस साइड को हराया। ऑब्वियसली बात है फिर उसमें टैलेंट तो होगा इसीलिए हराया। आज मुझे मैच की एक्साइटमेंट सिर्फ यही थी कि मैंने देखना है कि आखिर जिसको कहते हैं ना वैभव सूर्यवंशी बुमराह के अगेंस्ट करेगा तो करेगा क्या। और मुझे था ये पहली दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर आउट हो जाएगा, लेकिन उसने हैरान करके रख दिया। उसने शॉट्स के लिए और फिर मारे, उसने स्लो वन को भी पिक करके मारा छक्का, उसने फिर एक और भी उसका छक्का मारा। तो लड़के की तारीफ तो बनती है। पूरी दुनिया जहां पे जो है वो जसप्रीत बुमराह को छक्का लगाने के लिए तरसती है या उसको उससे डरती है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी इंडिया के ही अपना प्लेयर जो है वो पहली बॉल के ऊपर उसको 6 लगाता है। मतलब इतना fearless क्रिकेट। देखिए इम्पैक्ट की बात होती है, उसने आते ही छक्का लगा दिया, अब उसका इम्पैक्ट हाई रहेगा बुमराह के ऊपर। बुमराह कुछ नहीं रहेगा। जब भी सूर्यवंशी की बात आएगी तो लोग यही कहेंगे ये वही है जिसने बुमराह को पहली गेंद पे छक्का लगाया। अगर वो आउट कर देता तो हमेशा उसका अपर हैंड रहता। अब सूर्यवंशी का अपर हैंड रहेगा। टैलेंट है भारत के पास, वो नहीं डरते, चाहे बुमराह हो चाहे कोई भी बॉलर, वो नहीं। और भाई मुंबई वालों मुझे सिर्फ एक बता दो, क्या फायदा इतने बड़े बड़े नाम रखने का, इतनी बड़ी बड़ी टीम, इतने बड़े बड़े नाम, पूरे आप देखो नाम सुनो, रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्या, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमनदीप, एक से बढ़कर एक इनके पास बल्लेबाजी के अंदर नाम है। उसके बावजूद भी अगर आप 11 ओवर में 150 ना कर पाओ, आपके तो 5 आउट ही 46 के ऊपर हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि मुंबई के पास इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद भी मुंबई कुछ नहीं कर पाई। 11 ओवर में 150 रन। बुमराह हार्दिक की मुंबई इंडियंस बॉलिंग लाइनअप को राजस्थान रॉयल्स ने बिल्कुल मोहल्ले की बॉलिंग बनाकर छोड़ दिया और इस तबाही को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी तहलका मच गया है। जायसवाल और वैभव ने मिलकर कल जो किया, क्या वो सिर्फ पावर हिटिंग थी या प्योर क्रिकेटिंग मर्डर? सबसे पहले जायसवाल और वैभव की नो फियर अप्रोच। उन्होंने सिर्फ गेंद की लेंथ को पिक नहीं किया, उन्होंने गेंदबाजों के माइंड को रीड किया। स्पिनरों के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करके जगह बनाना और पेसर्स की यॉर्कर या गुड लेंथ को पहले से एंटिसिपेट करके स्लॉट बॉल में कन्वर्ट करना, यही मास्टर स्ट्रोक था। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा उठाते हुए उन्होंने परफेक्ट गैप में गेंद को प्लेस किया। ये कोई ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं थी। दूसरी तरफ मुंबई की डिफेंसिव फील्ड प्लेसमेंट और लाइन लेंथ बदलने का कोई प्लान बी न होना भी इस तबाही के लिए समान रूप से जिम्मेदार है। मेरा क्लियर कट पॉइंट ऑफ व्यू है, आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ मैच जीतने नहीं आई है, वे विपक्षी टीम के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर करने आए हैं। जायसवाल ने जिस लेवल की हिटिंग शुरू की है, अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहा तो वर्ल्ड क्रिकेट में उसके आसपास कोई ओपनर नहीं टिकेगा और मुंबई इस दिशाहीन बॉलिंग अटैक के साथ इस बार प्लेऑफ का सपना देखना उनके लिए महज बेवकूफी है। अब आप लोगों से मेरा सीधा सवाल है, क्या जायसवाल और वैभव की ये पारी आईपीएल इतिहास का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डोमिनेशन है या फिर मुंबई की बॉलिंग ही इस वक्त सबसे ज्यादा ओवररेटेड है? कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।